नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। मैं प्रहलाद मौर्य। इस वक्त डेमसा चौराहे पे हैं, खड़े हैं और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कैसे हैं। लेकिन ये संगठन है अखिल भारतीय बहुजन समाज मंच, एकता मंच। इसके संयोजक प्रहलाद जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धीरज कुमार जी हैं और उसके बाद और भी इनके पदाधिकारी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी बड़ा संगठन भी है। और उसके बाद हमारे साथ एक सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर धीरज कुमार भारती जी हैं। लेकिन यह 14 अप्रैल बाबा साहब की जन्मोत्सव पर यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा निकलने की उम्मीद है, जो इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जो यह बताया जा रहा है कि कम से कम 70 से 75 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और यह रैली बड़ी होने वाली है। आइए जानते हैं ये संगठन के अध्यक्ष से कि यह रैली कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है और कितने लोगों की आने की संख्या है। जी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मुद्दा यूपी का सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने हमारे बुलाए पे आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शोभा यात्रा 14 अप्रैल को बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महोत्सव का हम लोगों ने आयोजन किया है कि जयंती लगभग एक गांव की, 2 गांव की होनी चाहिए, लेकिन हम लोग महोत्सव कराने का काम कर रहे हैं। लगभग 75 गांव को एक करके इस जयंती का आयोजन कर रहे हैं। ये एक चीज जानने की कोशिश करूंगा, बार बार लोग कहते हैं कि एक पूछिएगा, तो हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपका ये संगठन है तो क्या किसी पार्टी बेसिस से है, बहुजन समाज पार्टी या भीम आर्मी से भी सपोर्ट है कि स्वतंत्र संगठन है? देखिए, वैसे तो मैं बताना चाहता हूं कि वैसे स्वतंत्र संगठन है कि जैसे सामाजिक भाईचारा को बढ़ाने के लिए ये संगठन है, राजनीतिक दल हमारा नहीं है। लेकिन हम लोग जाने के लिए भाई हम लोग बसपा में भी जाते हैं, हमारा मतलब नैतिक है। नहीं, वो जाने की अलग बात है जी। क्या ये संगठन को मतलब उन लोगों का सपोर्ट या फंडिंग कुछ होती है? नहीं, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। हम लोग जैसे हमारे जो पदाधिकारी जी 9 ब्लॉक पदाधिकारी हैं, हम लोग इस संगठन को खुद चलाने का काम करते हैं और अपने दुख सुख में जो भाईचारा हम लोग कायम करना चाहते हैं समाज में, उस चीज को कायम करने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, विगत 3 वर्षों से यह संगठन हम लोग चला रहे हैं। इसको 9 ब्लॉकों में हम लोग सक्रिय कर चुके हैं और लगभग 40 से 50 हजार लोग जुड़ चुके हैं संगठन से। बहुत बड़ा लंबा संगठन है हमारा। गोरखपुर जिले का एक ऐसा संगठन है जो बहुजन के सामाजिक भाईचारे को और भी मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। और भी मजबूत करने के लिए, लेकिन अभी पूरा मजबूत हुआ नहीं, कब तक मजबूत हो जाएगा? मैं आने वाले विगत वर्षों में, साल भर के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि लगभग जिले को कवर हम लोग कर लेंगे। 9 ब्लॉक को अभी 11 ब्लॉक बचा है, लेकिन उसको भी हम लोग कवर करने का काम करेंगे। यानी कुछ 2027 में कुछ गुल खिलाएंगे क्या? नहीं, चुनावी कोई रंजिश नहीं, हमारी चुनाव लड़ने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ सामाजिक भाईचारा मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ये इनका कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन समाज को जगाने के लिए और सामाजिक जो समाज में कहीं भी किसी प्रकार की अगर घटना घटती है या किसी के साथ अगर अनहोनी होती है तो ये संगठन इनका वहाँ पहुँचता है और न्याय दिलाने का काम करता है। 14 अप्रैल का मैं कहना चाहता हूं कि 14 अप्रैल में डॉक्टर बाबा साहब महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आने का काम करें। जितने भी हमारे युवा साथी आपके चैनल के माध्यम से हमको देख पा रहे हैं, गोला बड़ालगंज जहाँ से भी देख पा रहे हैं, गोरखपुर के जिले के कहीं से भी कोने से देख रहे हैं, तो ग्राम सभा डेमसा के चौराहे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग आने का कष्ट करें और अपने युवा साथियों का मैं हौसला बढ़ाते हुए, जो भी हमारे भाई आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। इसी माँ भारती के लाल भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उन्हीं का जन्म उत्सव और शोभा यात्रा निकलेगी। तो ये बेचारे अपील किए हैं, आप लोग अगर आप लोगों के पास हमारी आवाज़ अगर पहुँचे या किसी तरह से वीडियो पहुँचे तो एक बार ज़रूर इस शोभा यात्रा में भाग लीजिएगा, ताकि डेमसा से लेके ये बहुत बड़ा शोभा यात्रा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अखिल भारतीय एकता मंच के माध्यम से
जो भी हमारे दर्शक भाई देख पा रहे हैं या देखेंगे, मैं उनसे अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आकर के इस महोत्सव का जो है महोत्सव को सफल बनाने का प्रयास करें। कार्यक्रम बहुत बड़ा है और डिमसा चौराहे से जो है निकलते हुए गगहा होते हुए इधर आपका जो है गुबरहिया होते हुए मझगावा से नर्रा जाने के लिए ऐसे आते हुए फिर यहीं पर डुमसा पे समापन होगा इसका। तो मैं अपने नौजवानों को अपने बात के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आइए और इसको सफल बनाइए और किसी प्रकार की जो है अनहोनी न होने पाए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपका कार्यक्रम है और आपको इसको सफल बनाना है और सफल बनाते हुए संवैधानिक तरीके से इस रैली को, इस संगठन को निकालना है। इस रैली को जो है संगठन के रैली को सफल बनाना है और संवैधानिक तरीके से बनाना है। किसी तरीके का जो है इसमें जो है उद्दंडता न होने पाए, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। आइए और रैली का लुत्फ लीजिए, रैली निकालिए, नारा लगाइए, लेकिन किसी के साथ कोई बदसलूकी बदसलूकी नहीं होनी और रोड पर भी किसी किसी प्रकार का क्योंकि आप अपने खुद शालीनता का परिचय दें। जी जिन महापुरुष का आप रैली निकाल रहे हैं वो सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि किसी समाज के लिए जो है कोई गलत काम किए हैं या जो है किसी समाज को अलग किए हैं। उन्होंने सभी समाज को लेकर के एकता में पिरोने का काम किया है। तो अगर उनके रैली को आप निकाल रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उनके जयंती को मना रहे हैं, तो शालीनता तरीके से जो है उनके जयंती को मनाइए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। कार्यक्रम को सफल बनाइए। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रभु नारायण। क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि भारतीय बहुजन एकता मंच से आपके चैनल द्वारा ही भारी से भारी संख्या में गगहा ब्लॉक के डिमसा ग्राम सभा में आएँ और 14 अप्रैल बाबा साहब जयंती को सफल बनाएं। संगठन ये लड़का मूछ वाला है, देखते हैं ये अकेले खुद है, ये अपने आप में काबिल लड़का, ये अलग दिखता है। क्या नाम है बाबू? सचिन कुमार। सचिन नाम भी बड़ा अच्छा है यार। हाँ। क्या कहेंगे? यही सर कहना चाहते हैं कि हम लोग रैली निकालेंगे 14 अप्रैल को, तो उसी को सफल बनाएं बढ़िया से। और रैली निकालेंगे, हुड़दंगाई नहीं करेंगे? हुड़दंगाई नहीं सर, बस हम लोग यही चाहते हैं हुड़दंगाई। मूछ देख के लोगों को डर लगता है कि ये लड़का हुड़दंगाई करेगा। ऐसा कोई बात नहीं है सर, ऐसा कोई बात नहीं। रैली देखिए, बाबा साहब ने एक बात कहा था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उनकी रैली तो लोग मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब ये कहे थे कि शिक्षित बनो, शिक्षा लो, शिक्षित बनो। शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो रैली अगर निकालते हो तो बाबा साहब का शिक्षा लो और उनके ज्ञान पे चलो। शिक्षा लोगे तो कहीं भी दहाड़ोगे। दहाड़ना, आवाज निकालना, दिल से अपनी बात को निकालो और लोगों तक पहुंचाओ जो किसी को चोट न लगे। अगर चोट लगे तो दिल में लगे। रोड पर ढेला डंडा पत्थर से चोट लगाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, ये बात सही है सर। और कुछ कहेंगे? क्या नाम है? संरक्षक जी हमारे। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं अखिल भारतीय बहुजन समाज एकता मंच में संरक्षक पद पे हूँ। और हम लोगों को रैली निकालना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बाबा साहब की जयंती मनाना है मात्र एक उद्देश्य नहीं है। हम लोग का उद्देश्य है गांव-गांव और घर-घर में शिक्षा के प्रति अलख जगाना, जो कि हम लोग विगत 3 सालों से कर रहे हैं। और अगल बगल के 100-200 गांव इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से गांव-गांव जाकर बच्चों को समझाते हैं और ये प्रेरित करते हैं कि आप शिक्षा के में आगे आइए। इसी प्रकार हम लोगों ने आपस ही में मिलजुल कर हम लोग निःशुल्क कोचिंग सेंटर भी खोलने का प्रयास किए हैं, जो कि गगहा के ग्राम सभा राजपुर में चलता है। वहाँ बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग चलता है। तो हम लोग इसी तरीके से हर एक ग्राम सभा अध्यक्ष बनाए हुए हैं। हर ग्राम सभा अध्यक्ष को हम लोग यही इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा ग्रहण करो और शिक्षित बनो। तो
एक बात इनको हमको बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि हम गांव-गांव फ्री कोचिंग करेंगे। अगर फ्री कोचिंग ये संगठन 2-4 गांव में भी अगर एक संगठन एक जगह खड़ा कर देता है तो 2-4 गांव के बच्चे लाभान्वित होंगे और यह संगठन वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा जो संगठन शिक्षा के लिए जाना जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी सराहनीय पहल है आपका और ये काम होना ही चाहिए। क्या नाम है सर? गगन कुमार। क्या कहेंगे सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि ये जो रैली है ये भव्य रैली है, महारैली हम लोग नाम रखे हैं। और गगहा चौराहे से जो ये कार्यक्रम को रैली करने का हम लोग जो है ये गगहा चौराहा और गोबरैया नर्रे ये सारा गांव मिला करके 60-70 गांव हम ले करके चल रहे हैं। अब उस रैली में हम लोग कड़ी व्यवस्था का इंतजाम किए हुए हैं, प्रशासन भी हम लोग का साथ देगी और बांसुरों का जो है हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। और साथ में हम लोग खुद लग करके, क्योंकि महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं, हमारे रैली में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। इस नाते हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बढ़िया पिछले बार के भांति इस साल उससे बढ़िया व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। पिछले बार के साथ इस साल बढ़िया व्यवस्था है। जो बाउंसर और इनके वॉलंटियर खुद इस चीज़ को निगरानी करेंगे कि किसी रास्ते आते जाते लोगों को कोई दिक्कत न हो। ये बहुत अच्छी बात है कि इनके वॉलंटियर और बाउंसर भी रहेंगे। जो रैली जाएगी उधर से लोग आएंगे, किसी को तकलीफ न हो। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अम्बेडकर रैली जो हम लोग बाबा साहब के जन्मदिन को उपलक्ष्य में मना रहे हैं, अम्बेडकर महोत्सव के नाम से हम लोग इसका ये कार्यक्रम रखे हैं और इसको सफल बनाएंगे। इसमें पिछले बात के अपेक्षा इस बात ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आपने देखा। हमने आइए कुछ और बातें हैं जानने की कोशिश करेंगे, बताएं। जैसा कि बता देना चाहता हूं कि हमारे संरक्षक जी ने बताया है कि जैसे हम लोग अपने संगठन के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं सर। और आपको बता दूं कि युवा समिति राजपुर आप जाएंगे, मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप जाइए, उन लोगों का इंटरव्यू लेने का काम करिए। और उन लोग वहाँ के जैसे ग्राम सभा अध्यक्ष हमारे विशाल जी हैं, बिक्की जी हैं, हरिश्चंद जी हैं और तमाम साथी हैं वहाँ के। तो वो अपने यहाँ एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किए हैं कि अपने यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, लगभग राजपुर, तेजपुर, धोबैया, ये 3-4 गांव का मिला के ये लोग फ्री में कोचिंग देने का काम कर रहे हैं। अपने खुद लड़के पढ़ते हैं और अपने से छोटे लड़कों को पढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, अपने से छोटे लड़कों को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आपने एक बात कहा कि आप जाइए, तो ये बात हमको आप ध्यान दिला दीजिएगा। 14 अप्रैल के बाद एक दिन वहाँ हम जरूर विजिट करेंगे और इस बार वो आपको लोगों को बताएंगे भी कि ये संगठन कहता नहीं, करके दिखाता है। तो आप लोगों से भी अपील है कि भाई ये संगठन बहुत बड़ा काम कर रहा है लोगों से, ये किसी पार्टी से फंडिंग नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से धन की जरूरत है। आप जो भी लोग सहयोग करना चाहें यह संगठन को करें, लेकिन अगर जो नहीं सहयोग कर पा रहे हैं तो अपनी उपस्थिति जरूर दें। ये ना कि अगर हम पैसा नहीं दे पा रहे तो हम न जाएं। पैसा आप नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन उपस्थिति डेमसा में दें। ये संगठन बहुत बड़ा महारैली के और उस शख्स का ये महारैली है जो हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिए, एक नई जगह दिए और सबसे बड़ा संविधान दिए जो आज उसी से देश चल रहा है। उस आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। मैं प्रहलाद मौर्य, कैमरामैन मुरारी भाई।